हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 ऑफ टाइम एंड वर्क। पार्ट 1 मैंने बना के अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। ये हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ़ ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क सेपरेटली इन 10 एंड 15 डेज। ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, वो एक साथ काम स्टार्ट करते हैं। आफ्टर 4 डेज ए लीव्स द वर्क, ए 4 दिन बाद काम छोड़ देता है। देन द रिमेनिंग वर्क इज़ डन बाय बी इन हाउ मैनी डेज, तो बचा हुआ काम बी कितने दिन में पूरा करेगा। तो LCM ऑफ 5, 15 एंड 10 इज़ 30। ए 10 दिन लेता है, बी 15 दिन लेता है। LCM हुआ 30 यूनिट्स टोटल वर्क हो गया। ए की एफिशिएंसी हो गई 3 यूनिट पर डे, बी की एफिशिएंसी हो गई 2 यूनिट पर डे। तो अब 30 यूनिट टोटल है और ए 4 दिन काम करता है। 4 दिन में ए प्लस बी दोनों काम करते हैं, तो 4 दिन में कितना काम हो जाएगा। ए प्लस बी एक दिन में 5 यूनिट करते हैं, एक दिन में 5 यूनिट करते हैं, तो 4 दिन में कितने करेंगे। तो ये हो गया 20 यूनिट्स। ए प्लस बी 4 दिन में 20 यूनिट काम करेंगे। भाई एक दिन में ए 3 यूनिट करता है, बी 2 यूनिट करता है, तो टोटल एक दिन में 5 यूनिट हो गया। और 4 दिन में 5 × 4 दैट इज़ 20 यूनिट्स। तो 20 यूनिट काम 4 दिन में करेंगे। तो बचा हुआ काम कितना हो गया। 30 यूनिट में से 20 यूनिट ख़त्म हो गया 4 दिन में, तो बच गया 10 यूनिट। 10 यूनिट काम बी करता है और बी 2 यूनिट काम एक दिन में करता है। भाई 10 यूनिट काम बच गया और बी 2 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो 1 यूनिट काम करेगा 1/2 डेज में। तो 10 यूनिट काम कितने दिन में करेगा। 1/2 × 10 दैट इज़ 5 डेज। तो बी 5 दिन और लगाएगा, तो टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ। टोटल काम कितने दिन में हुआ, पहले 4 और बाद के 5 दैट इज़ 9 डेज। 4 दिन में तो ए प्लस बी दोनों ने किया, 5 दिन खाली बी ने किया, दैट इज़ 9 डेज। तो 9 दिन में काम पूरा हुआ। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बी ने कितने दिन और लगाए, तो बी ने 5 दिन और लगाए काम पूरा करने के लिए। होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज एंड 40 डेज। ए किसी काम को 45 दिन में करता है, बी उसी काम को 40 दिन में करता है। दे बिगैन टू डू द वर्क टुगेदर, बट ए लीव्स आफ्टर सम डेज एंड देन बी completed द रिमेनिंग वर्क इन 23 डेज। दोनों एक साथ काम चालू करते हैं, बट कुछ टाइम बाद ए छोड़ देता है और बी रिमेनिंग काम को 23 डेज में पूरा करता है। द नंबर ऑफ डेज आफ्टर विच ए लेफ्ट द वर्क वॉज, मतलब हमको ये बताना है कि कितने दिन बाद ए ने काम करना बंद कर दिया। तो 45 और 40 का LCM 360 आ गया। 45 और 40 का LCM हो गया 360। ए किसी काम को करता है 45 दिन में और बी 40 दिन में, तो ए की एफिशिएंसी क्या हो गई 8 यूनिट पर डे, बी की एफिशिएंसी हो गई 9 यूनिट पर डे, और टोटल वर्क है 360 यूनिट। तो ए प्लस बी कुछ टाइम के लिए काम करते हैं एक साथ, और उसके बाद बी काम करता है 23 दिन। तो 23 दिन में बी कितने यूनिट काम करेगा, 23 × 9 दैट इज़ 207 यूनिट काम करेगा बी। तो रिमेनिंग कितना हो गया, 360 टोटल काम था, 207 यूनिट
बी ने किया तो टोटल बच गया 153 यूनिट्स, मतलब 153 यूनिट रिमेनिंग हो गया। और ए प्लस बी एक साथ कितना काम करते हैं, 8 + 9 दैट इज 17 यूनिट, 17 यूनिट एक साथ काम करता है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कितने दिन में 153 यूनिट काम करेंगे, 153 डिवाइडेड बाय 17 दैट इज़ 9 डेज, मतलब ए प्लस बी एक साथ 9 दिन काम किए होंगे, उसके बाद बी ने काम किया। तो ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 9 डेज। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं है, 23 दिन में बी ने 9 यूनिट पर डे के हिसाब से काम किया, 260 यूनिट काम बी ने किया 23 दिन में। और ए प्लस बी ने 17 यूनिट पर डे काम किया और बच गया कितना, 153 डिवाइडेड बाय 17 दैट इज 9 डेज। इसका आंसर हो गया। ये मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए इतना सारा लिखा है, नहीं तो आपका एक लाइन में आंसर आ जाना चाहिए। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। ए किसी काम को 16 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है। ए एंड बी वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 6 डेज। दोनों एक साथ काम करते हैं 6 दिन के लिए। एंड देन सी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 3 दिन। उसके बाद सी आ जाता है, उस काम को ख़त्म करता है 3 दिन में, बचे हुए काम को 3 दिन में सी फिनिश करता है। इन हाउ मैनी डेज सी अलोन कैन डू द वर्क, मतलब पूरा काम सी कितने दिन में पूरा करेगा। तो LCM ऑफ 16 and 10 इज़ 80। ए 16 दिन लेता है, बी 10 दिन लेता है। एफिशिएंसी हो गई ए की 5 यूनिट पर डे, बी की 8 यूनिट पर डे। टोटल वर्क 80 है। तो ए प्लस बी करते हैं एक दिन में 5 + 8 यूनिट दैट इज़ 13 यूनिट। तो 6 दिन में कितने करेंगे, 13 × 6 दैट इज़ 78 यूनिट्स। तो रिमेनिंग कितना हो गया, 80 यूनिट में से 78 गए, मतलब 2 यूनिट, मतलब 3 दिन में बी ने 2 यूनिट काम किया। सी ने टोटल 3 दिन में सी ने 2 यूनिट काम किया 3 दिन में। तो सी 1 यूनिट काम कितना करेगा, 3/2 डेज में, मतलब सी 80 यूनिट काम कितने दिन में करेगा। भाई ये टोटल काम करना है उसको, टोटल यूनिट हमारे पास 80 है, तो 3/2 × 80 दैट इज़ 120 डेज। तो 120 दिन में सी टोटल काम 120 दिन में करेगा। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज वर्किंग टुगेदर। ए और बी जब एक साथ काम करते हैं तो वो 8 दिन लेते हैं। बी अलोन कैन डू इट इन 12 डेज। बी अकेले काम करता है तो वो 12 दिन लेता है। आफ्टर वर्किंग फॉर 4 डेज बी लेफ्ट द वर्क। 4 दिन काम करने के बाद बी छोड़ देता है काम को। इन हाउ मैनी डेज ए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, मतलब ए कितने दिन में बचा हुआ काम करेगा। तो ए प्लस बी 8 दिन लेते हैं, बी 12 दिन लेते हैं। तो LCM ऑफ 8 and 12 इज़ 24। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी हो गई 3 यूनिट्स, बी की हो गई 2 यूनिट। तो इधर से ए प्लस बी की एफिशिएंसी हो गई 3 यूनिट, बी की हो गई 2 यूनिट। तो ए की कितनी हो गई 1 यूनिट। तो ए 1 यूनिट पर डे काम करेगा, बी 2 यूनिट पर डे काम करेगा। तो बी का कितना हो गया 4 डेज में। बी आफ्टर वर्किंग फॉर 4 डेज बी लेफ्ट द वर्क, मतलब बी ने अकेले काम किया 4 दिन। तो 4 दिन में बी कितना काम कर लेगा, 4 × 2 8 यूनिट।
उसके बाद ए ने काम किया, तो रिमेनिंग कितना हो गया, 24 में से 8 यूनिट बी ने कर दिया, मतलब ये हो गया 16 यूनिट। 16 यूनिट बच गया। ए कितना, एक दिन में 1 यूनिट करता है, तो 16 यूनिट काम करने में 16 डेज लगाएगा। भाई रिमेनिंग 16 यूनिट हो गया, और एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। एफिशिएंसी हमने निकाली है ए की 1 यूनिट पर डे, तो 16 डिवाइडेड बाय 1 इज 16 डेज में काम करेगा। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10, 12 एंड 15 डेज। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, सी उसी काम को 15 दिन में करता है। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, वो एक साथ काम स्टार्ट करते हैं। बट ए लेफ्ट द वर्क बिफोर 5 डेज ऑफ इट्स कंप्लीशन। ए क्या करता है, 5 दिन पहले, कंप्लीशन के 5 दिन पहले उस काम को छोड़ देता है। मतलब अगर काम 25 दिन में पूरा होता है तो ए उसको 5 दिन पहले छोड़ देता है, मतलब 20 दिन बाद। अगर काम 30 दिन में पूरा होता है तो ए उसको 5 दिन पहले छोड़ देता है, मतलब 25 दिन बाद। ये मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। तो ए लेफ्ट द वर्क 5 डेज बिफोर द कंप्लीशन। बी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क 2 days आफ्टर ए लेफ्ट, मतलब 2 दिन बाद, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी छोड़ देता है। इन हाउ मैनी डेज वॉज द वर्क कंप्लीटेड, मतलब कितने दिन बाद काम पूरा होता है। तो अब देखते हैं हम कैसे करेंगे इसको। ए 10 डेज लेता है किसी काम के लिए, बी 12 डेज लेता है, सी 15 डेज लेता है। तो टोटल यूनिट हो गया, टोटल वर्क हो गया 60। ए की एफिशिएंसी हो गई 6 यूनिट, बी की एफिशिएंसी हो गई 5 यूनिट, सी की एफिशिएंसी हो गई 4 यूनिट। तो ए प्लस बी प्लस सी किस पूरा काम करते हैं किसी टाइम के लिए, बट ए छोड़ देता है 5 दिन पहले, मतलब 5 डेज बिफोर ए छोड़ देता है, मतलब बी प्लस सी काम करेंगे। और 2 दिन बाद सी छोड़ देता है, बी छोड़ देता है 2 दिन बाद। बी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क आफ्टर 2 days आफ्टर ए लेफ्ट, मतलब बी छोड़ देता है तो सी अकेला काम करेगा 3 दिन के लिए। तो अब हम देखते हैं भाई बी प्लस सी कितना यूनिट काम करेंगे 2 दिन में। 2 into 5 plus 4 that is 9, 9 into 2 that is 18 यूनिट्स। सी कितने काम करेगा 3 दिन में। सी एक दिन में 4 यूनिट करता है, तो 3 दिन में 12 यूनिट करेगा। तो रिमेनिंग कितना हो गया, 60 माइनस 18 माइनस 12, ये काम कितना हो गया टोटल 30 यूनिट। और ये काम ए प्लस बी प्लस सी मिलके करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हो गई 15 यूनिट। तो 30 डिवाइडेड बाय 15 दैट इज 2 दिन लगेंगे ए प्लस बी प्लस सी को ये काम करने में। तो टोटल टाइम कितना हो गया भाई, टोटल टाइम हो गया 2 तो ये दिन हो गए, प्लस 2 दिन बी प्लस सी ने काम किया, प्लस 3 दिन सी ने काम किया। तो 3 2 5 और 2 7 डेज, मतलब टोटल 7 डेज लगेंगे काम फिनिश होने में। होप ये आपको समझ में आया होगा। भाई 5 दिन पहले ए ने छोड़ दिया, काम ख़त्म होने के 5 दिन पहले ए ने छोड़ दिया, और 2 दिन बाद ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी ने छोड़ दिया। तो 5 दिन पहले ए ने छोड़ दिया, तो मतलब बी और सी ने 2 दिन तक काम किया, और फिर सी ने छोड़ दिया, फिर बी ने छोड़ दिया, मतलब सी ने अकेले काम किया। सी ने अकेले काम किया तो बी प्लस सी 5 और 4 9 यूनिट एक साथ काम करते हैं, तो 2 दिन में 18 यूनिट करेंगे। सी एक दिन में 4 यूनिट करता है, तो 3 दिन में कितना यूनिट करेगा 12 यूनिट। तो रिमेनिंग कितना हो गया
60 में से 18 माइनस 12 गए तो 30 यूनिट रिमेनिंग बच गया। 30 यूनिट तीनों जने काम करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी की तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 6 प्लस 5 प्लस 4, दैट इज़ 15 यूनिट्स। तो 30 यूनिट करेंगे 2 दिन में, तो भाई टोटल टाइम कितना हो गया? 2 + 2 + 3, दैट इज़ 7 डेज। 7 दिन इसका आंसर हो गया। अब इसको एक शॉर्टकट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं भाई। टोटल वर्क में हम ऐड कर देते हैं जो जितने दिन पहले छोड़ के गया। जैसे ए छोड़ के गया 5 दिन पहले, तो 5 दिन में कितना काम कर लेता ए? 6 यूनिट, ठीक है। और बी छोड़ के गया 3 दिन पहले, तो बी कितना काम कर लेता? 3 × 5 यूनिट्स। भाई जितना दिन छोड़ के गए उतना यूनिट ऐड कर देंगे, तो टोटल काम 60 यूनिट था। ए 5 दिन में 6 × 5 = 30 यूनिट्स कर देता, और बी 3 दिन में 5 × 3 = 15 यूनिट कर देता। तो टोटल कितना हो जाता? 5 6 3 9 और 1 10, 105। 105 टोटल यूनिट्स 105 हो गई। और नंबर ऑफ टोटल डेज कितने निकलेंगे? 105। और ए प्लस बी प्लस सी कितना काम करते हैं? 15 यूनिट, दैट इज 15 7 = 7 डेज। तो ये टोटल टाइम निकालने की ट्रिक है कि हम ऐड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स परफॉर्म बाय ईच पर्सन लिविंग बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि मैंने 30 और 15 क्यों ऐड किया। 30 इसलिए ऐड किया क्योंकि 5 दिन में 6 यूनिट काम करेगा ए, तो 30 हो गया। और 15 इसलिए ऐड किया कि 5 यूनिट 3 दिन में बी काम करेगा छोड़ने से पहले। और 60 यूनिट्स हमारा टोटल वर्क जो हमने एलसीएम लेके निकाला है। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20, 24 and 30 days रेस्पेक्टिवली। ए बी सी किसी काम को 20 दिन, 24 दिन और 30 दिन में करते हैं। They started the work together, but A and B left 4 days before the completion of the work. A और B, A and B मतलब दोनों एक साथ छोड़ देते हैं 4 दिन पहले बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। मतलब A प्लस बी प्लस सी काम एक साथ स्टार्ट करते हैं, बट 4 दिन पहले A एंड B छोड़ देते हैं। मतलब ये C अकेला काम करता है। A and B left 4 days before the completion of the work. In how many days work was finished? तो 20 यूनिट, 24 यूनिट और 30 यूनिट का एलसीएम हो गया 120। ए की एफिशिएंसी आ गई 6 यूनिट पर डे, बी की एफिशिएंसी आ गई 5 यूनिट पर डे, सी की एफिशिएंसी आ गई 4 यूनिट पर डे। तो ए एंड बी ने कितने दिन काम नहीं किया? 4 दिन काम नहीं किया। तो हम 120 यूनिट में ऐड कर देंगे ए एंड बी का। ए एंड बी 11 × 4 दिन, मतलब 120 + 44, 120 + 44 यूनिट्स, मतलब 164 यूनिट हो गया टोटल। अब 164 यूनिट टोटल हो गया, और ए प्लस बी प्लस सी का टोटल एफिशिएंसी कितनी है? ए प्लस बी प्लस सी 6 + 5 + 4, 6 + 5 + 4 दैट इज 15 यूनिट्स। 15 यूनिट्स और टोटल काम हो गया 164 यूनिट्स।
तो टोटल टाइम कितना हो गया 164 डिवाइडेड बाय 15 यूनिट्स. दिस इज द आंसर. होप आप लोगों को समझ में आया. ए प्लस बी ने काम छोड़ा 4 दिन पहले, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 11 और काम छोड़ा 4 दिन पहले, मतलब इंटू 4, तो 44 यूनिट हमने टोटल वर्क में ऐड कर दिए. दैट इज़ 164. होप आप लोगों को ये समझ में आया 164 यूनिट कैसे आया. 164 डिवाइडेड बाय 15 इज द टोटल नंबर ऑफ डेज. अगला क्वेश्चन देखते हैं. ए बी सी कैन फिनिश अ वर्क इन 8, 16 एंड 24 डेज. ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी 16 दिन में करता है, सी 24 दिन में करता है. दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट सी लीव्स 2 days बिफोर एंड बी लीव्स 1 day बिफोर द completion ऑफ द वर्क. सी 2 दिन पहले छोड़ता है और बी 1 दिन पहले छोड़ता है, बिफोर द completion ऑफ द वर्क. And C leaves 1 day before the completion of the work. In how many days the work was finished? कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा. A 8 दिन में करता है, B 16 दिन में करता है, C 24 दिन में करता है. LCM लिया, टोटल यूनिट आ गया 48 यूनिट्स. A की एफिशिएंसी आ गई 48 डिवाइडेड बाई 8 6 यूनिट्स, 48 डिवाइडेड बाई 16 3 यूनिट्स, 48 डिवाइडेड बाई 24 2 यूनिट्स. मतलब C leaves 2 days before the completion of the work. C 2 दिन पहले छोड़ता है, तो 48 यूनिट में C leaves 2 days before the completion of the work, 2 into 2 यूनिट पर डे करेगा. और B leaves 1 day before the completion of the work, मतलब 3 into 1 यूनिट एक दिन में करेगा. तो टोटल कितना हो गया 48 प्लस 4 प्लस 3, 48 प्लस 4 52, 52 प्लस 3 55 यूनिट्स टोटल हो गया. 55 यूनिट्स टोटल वर्क हो गया. और ए प्लस बी प्लस सी टोटल कितना 6 प्लस 3 प्लस 2 दैट इज 11 यूनिट्स. तो टोटल नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क गॉट फिनिश्ड इज 5 days. होप आप लोगों को समझ में आया कैसे किया. अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. A plus B plus C can finish a work separately in 24, 36 and 48 days. A किसी काम को 24 दिन में करता है, B उसी काम को 36 दिन में करता है और C 48 दिन में करता है. They started together, but C left the work 4 days before the 4 days of the start. तीनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया, बट C छोड़ देता है 4 दिन बाद. एंड A leaves 3 days before the completion of the work. ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है. A ने 3 दिन पहले छोड़ दिया बिफोर द completion of the work, बट C ने कब छोड़ा 4 days आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द वर्क. मतलब इसमें दोनों केसेस हैं. तो आपको बताना है कि हाउ मैनी डेज द वर्क विल गेट कंप्लीट. तो ए 24 यूनिट काम करता है, बी 36 यूनिट करता है, सी 48 यूनिट करता है. तो टोटल वर्क हो गया 144 यूनिट्स. तो ए ने 6 यूनिट पर डे काम किया, बी ने 4 यूनिट पर डे काम किया, सी ने 3 यूनिट्स पर डे काम किया. तो ए प्लस बी प्लस सी ने 4 दिन में कितने यूनिट काम किया. 4 इंटू 6 4 10 प्लस 3 13, दैट इज़ 52 यूनिट्स. तो 52 यूनिट्स तो ए प्लस बी प्लस सी ने 4 दिन में कर लिया. तो रिमेनिंग कितना बचा 144 में से 52 माइनस हुआ 92 यूनिट्स. अब 92 यूनिट्स हो गए, बचा काम. नाउ ए एंड बी आर देयर एंड ए लेफ्ट 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क. अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया कि ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं 92 यूनिट्स पे. भाई सी तो निकल गया. अब 92 यूनिट्स पे ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं और ए 3 दिन पहले छोड़ देता है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क. तो 3 दिन में ए कितना काम करेगा 3 इंटू 6 दैट इज़ 18 यूनिट्स. अब हमने 92 में 18 यूनिट ऐड कर दिया
दैट इज़ 110 यूनिट, 110 यूनिट हो गया। और ए प्लस बी टोटल कितना टाइम लेते हैं? ए प्लस बी एक दिन में कितने यूनिट करते हैं? ए प्लस बी एक दिन में कितना यूनिट करते हैं? ए कितना यूनिट करता है? 6 यूनिट। और बी कितना यूनिट करता है? 4 यूनिट। दैट इज़ 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स और 110 यूनिट काम करने के लिए 10 यूनिट पर डे, दैट इज़ 11 दिन। तो मतलब 11 दिन में ए और बी कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ डेज ये 11 दिन प्लस ऊपर ए प्लस बी प्लस सी ने 4 दिन काम किया था। ए प्लस बी प्लस सी ने 4 दिन काम किया था ना, जिसमें से हमने 4 दिन काम किया था तो 52 यूनिट्स माइनस किए थे। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने आ गए? 15 डेज में टोटल काम ख़त्म हो जाएगा। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार आप रिवाइंड करके फिर से देखिएगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए कैन डू अ वर्क इन 16 डेज। ए किसी काम को 16 दिन में करता है एंड बी उसी काम को 20 दिन में करता है। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। एक साथ काम स्टार्ट करते हैं। इन हाउ मैनी डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क बी शुड लीव द वर्क सो दैट द वर्क विल फिनिश इन 10 डेज। मतलब टोटल 10 दिन में काम ख़त्म हो जाना चाहिए। बी कितने दिन पहले छोड़े सो दैट द टोटल वर्क विल बी फिनिश इन 10 डेज। मतलब ए ने तो पूरा काम किया। ए वर्क फॉर होल डे, होल ए ने पूरे टाइम काम किया, बट बी ने किसी टाइम पे छोड़ दिया उस काम को। बी ने सिर्फ इतना ही दिन काम किया, किसी टाइम पे छोड़ दिया उसने उस काम को। तो अब आपको बताना है कि बी ने कितने दिन पहले छोड़ा, या कि ये चीज़ आपको बतानी है कि बी ने कितने दिन पहले छोड़ा। इन हाउ मैनी डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क बी शुड लीव। तो ए ने 16 दिन लेता है, बी 20 दिन लेता है, तो टोटल वर्क 80 यूनिट आ गया। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 5 यूनिट, बी की एफिशिएंसी आ गई 4 यूनिट। तो हम जानते हैं ए ने 10 दिन काम किया। ए वर्क फॉर होल 10 डेज। तो ए 10 दिन में कितना काम कर लेगा? 5 इंटू 10 दैट इज़ 50 यूनिट्स। 50 यूनिट्स ए ने काम कर लिया। तो बचा हुआ कितना हुआ? 80 में से 50 गए तो 30 यूनिट बच गया। तो बी की एफिशिएंसी 4 यूनिट है। तो बी ने कितना 50 डिवाइडेड बाय 30 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज़ 15/2 दैट इज़ 7.5 डेज। बी ने 7.5 दिन काम किया। मतलब बी ने 7.5 दिन काम किया। तो बी लीव्स 10, टोटल नंबर ऑफ डेज 10 थे माइनस 7.5 दैट इज़ 2.5 दिन। बी ने 2.5 दिन पहले काम ख़त्म होने के बी ने छोड़ दिया। होप आप लोगों को ये समझ में आया। बी वर्कड फॉर 30/4 दैट इज़ 15/2 डेज। मतलब 7.5 दिन बी ने काम किया। तो बी ने कितने दिन पहले छोड़ा? 10 दिन टोटल काम था और 7.5 माइनस कर दिया दैट इज़ 2.5 दिन पहले बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क बी ने छोड़ा। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।